नमस्ते जी सभी को, जय श्री राम। मैं कुलदीप आर्यवीर और हमारे साथ है पूज्य स्वामी जयदेव जी और पूज्य सुनील जी महाराज। तो अभी जैसे आपने टाइटल पढ़ा, थंबनेल पढ़ा, जैसे कि प्राचीन विधि ताकत बढ़ाने की। सबको सामान्य तो पता ही होता है, खान पान, अपना एक्सरसाइज। लेकिन हमारे शास्त्रों में शक्ति बढ़ाने का क्या दिया है ऐसा? आप भी सोच रहे होंगे कि हाँ भाई, शास्त्रों में तो सिद्धि वगैरह दी होंगी, अपना साधु महात्मा बैठे हैं, ध्यान कर रहे, जाप कर रहे, ओम नमः शिवाय, ऐसे आप टीवी में अक्सर देखते होंगे। इसी तरह से ये तो हो गया एक बहुत बड़ी बात। लेकिन अगर आप सामान्य आप अपने जीवन में इसको धारण करना चाहते हो, हाँ भाई हम भी इस तरह से, अभी स्वामी जी मेहनत कर रहे हैं, जैसे अभी दंड लगा रहे, तो अभी इनके अंदर क्या चल रहा होगा? अभी आम आदमी क्या करता है? आपने जितने पहलवान देखे होंगे क्या करते होंगे, वो गाने बजते हैं पूरे जिम में, देखे हैं ना आपने? अखाड़े में जाते हैं, वहाँ थोड़ा सा आध्यात्मिकता आती है, ज़्यादा नहीं। आजकल वहाँ भी अंडे मांस मछली पूरा गंदगी हो गई है। लेकिन अधिकतर जिम में लड़कियों के गाने बजते हैं। उससे क्या होता है भाई? ताकत तो बढ़ेगी, लेकिन आपके अंदर सात्विक ऊर्जा क्या है बताओ मुझे? सात्विक ऊर्जा कुछ नहीं है। ताकत है, ताकत सांड में भी होती है, ताकत सब में है, लेकिन अपनी अपनी ऊर्जा की बात है कि भाई आपके अंदर जो ऊर्जा है वो किस तरह की है। तो शास्त्र में दिए गए अहम इंद्रो न पराजिके, मैं इंद्र हूँ, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। ये होती है सात्विक ऊर्जा। बलेसु हस्ती बलादीनी, ये आपको योग दर्शन के सूत्र बता रहा हूँ मैं। बलेसु हस्ती बलादीनी यानी जितनी हाथी में ताकत है उतनी मुझमें भी देह परमपिता परमात्मा। इस तरह की उपासनाओं के साथ अगर हम संस्कृत में इस तरह के उपासना के साथ अगर हम मेहनत करते हैं, तो ये मतलब बात वाली ही नहीं है खाली ये बात में बोलो। ये मेरा खुद का एक्सपेरिमेंट है, मैंने खुद इस चीज़ को जो करके देखा है और उससे बहुत लाभ मिला है। बलम उपास है, वेद में कहा है बलम उपास है, बल की उपासना करे। यानी हम एक तो सामान्य मेहनत करते हैं, अब क्या करते हैं? बल की उपासना कब करते हैं लोग, या किसी भी चीज़ की? अब जब आदमी के ऊपर संकट आता है ना, जब उसका कोई गेम आता है सामने कि अभी मुझे वेट लिफ्टिंग में जाना है, मुझे रनिंग में जाना है, कुछ भी जितने भी गेम है, किसी से भी पूछना आप, वो आखिरी टाइम में परमात्मा को याद करते हैं। हे परमात्मा, मुझे इस चीज़ में उपाधि दे देना। अपना जो भी उसका, जिसको भी वो मानता है उसको तब याद करता है। जिसे दुख आए किसी के जीवन में, वो दुख आने के बाद वो करता है परमात्मा मुझे तो निकाल ले दुख में से। तो अब जब टाइम आ गया तब वो परमात्मा को याद कर रहा है, उससे पहले तो कभी किया ही नहीं करता, तो दुख ही नहीं आता। तो इस तरह से आपको भी बल की उपासना करनी है, आप बीमारी नहीं पड़ोगे, फिर आपको बीमारी में बहुत राहत मिलेगी। आपकी जो अंदर ऊर्जा होगी ना, वो सात्विक ऊर्जा होगी। खान पान का भी इस तरह से है। अब आप बल की तो उपासना कर रहे हो, लेकिन आप खान पान ठीक नहीं कर रहे हो। अब आप पराठों के साथ दूध पेल रहे हो, चाय के साथ अचार पेल रहे हो, अब क्या तो बताए, सब नष्ट हो गया। चर्म रोग होने लगे लोगों को, पूरे शरीर पे दाग, इस तरह की बीमारियां होने लगी है। अब छोटी छोटी चीज़ें ये अपने से ही हो रही है, और इसके लिए बाहर से दवाई खा रहे हो। भाई अंदर के रोग जो है ना, वो अंदर से ही ठीक होंगे। तो इस तरह से आपको रोज़ व्यायाम करना है, प्राणायाम करना है और ध्यान करना है जितना हो सकेगा। उससे क्या होगा, आप हवन भी कर सकते हो, सात्विक ऊर्जा और मिलेगी उससे। और आपका पेट सही रखो, सबसे बड़ी बात है। आपका पेट जितना आपका साफ रहेगा, अब साफ करके, अब कुछ लोग मैंने देखा है जब मैं जाता हूँ दोस्तों के पास, तो क्या करते हैं, खा पी लेंगे, चावल खा लेंगे, कुछ भी शकरकंद आलू वगैरह हैवी चीज़ खा लेंगे, फिर एक्सरसाइज करने जाएंगे। तो गलत तरीका, मैं सबको समझाता हूँ। आप जितना हो सके ना, खाली पेट या फिर थोड़ा सा लिक्विड या एक दो फल फ्रूट, कुछ भी थोड़ा हल्का, जितना हल्का होगा उतना अच्छा रहेगा। ज़्यादा होगा तो आपको नुकसान होगा, पेट दर्द होगा, और भी कई सारी समस्याएं आपको बन जाएगी आगे चल के। तो आपको दिखने में कुछ भी, आपकी नस कहीं से भी आपकी नस अकड़ सकती है अंदर से, या आपको किसी भी तरह का पेट से संबंधित कोई भी रोग हो सकता है आपको। तो इसके साथ साथ आपको जितने ही भाई है वो खाली पेट ही एक्सरसाइज करें। और तीसरा, मालिश करके, बढ़िया से शरीर पे मालिश करके। अब कुछ लोग बोल रहे थे कि कितनी आयु के बच्चे कौन से तेल से मालिश करके व्यायाम कर सकते हैं। तो भाई आप बच्चों को बचपन से ही लेकर के आप बुढ़ापे तक कभी भी तेल मालिश कर सकते हो। बुढ़ापे तक कभी भी तेल मालिश करो, आपके लिए फ़ायदेमंद है, करनी चाहिए, सभी को करनी भी चाहिए। अभी आजकल बच्चों की हड्डियाँ कमज़ोर रहती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, कैल्शियम की दवाइयाँ खाते हैं, उनको पता नहीं है घर में चूना है जो पान में लगा के खाते हैं ना, वो कैल्शियम की, उससे बड़ी धरती पर कोई दवाई नहीं है। तो आपको पान वाला जो चूना होता है, जो तंबाकू के साथ लोग खाते हैं अक्सर, उसको दही में जितनी मूंग होती है उतना बड़ा दाल का दाना लेना है, और वो उसमें दही में, लस्सी में या दाल में किसी मिक्स करके उनको खिला दो, हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी, फौलादी।
बहुत ज़बरदस्त आपके अंदर शक्ति आएगी। तो इस तरह से आपको मेहनत करनी है, रोज़ सुबह शाम व्यायाम करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो। तो सभी का धन्यवाद, सभी को जय श्री राम, जय हिंद, जय रेवत।